हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक बातें कर चुके हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मैं चाहूँगा आप एक बार वो वाला लेक्चर पूरा देख के आएँ। अगर वो पूरा लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर शायद ही आपको समझ में आए, क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ रखी हैं डायमेंशन, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आपकी, लेंथ, मास, टाइम, याद है ना? ये सारी आपकी फंडामेंटल्स होती हैं। उनके अलावा जो भी होती हैं वो इनसे ड्राइव्ड होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। आप एक बार, अगर आपको नहीं पता है, आपने अगर वो नहीं देखे हैं, तो एक बार देख के आइए, उसके बाद इस पे आइए, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज का लेक्चर बेसिकली हम लोग करने वाले हैं डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसकी हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आगे चल के अभी सारी चीज़ें बताएंगे। आओ शुरू करते हैं फिर। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है ये समझो। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। डिफाइन डेफिनेशन, बस डेफिनेशन है रे बाबा, इसमें कुछ टफ नहीं है। बस सुन लो, बस सुन लो, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू which dimension of physical quantities are the powers to which फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ गए ना क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised to obtain आई ज़्यादा बड़ा हो गया, टू obtain that particular क्वांटिटी। नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, सच बता रहे सर, कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया। बस इसको अभी जो है ना, होता है ना डेफिनेशन स्टार्टिंग में बता दो, तो वही बता दी। बस अभी पूरा समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। बस इसको ये समझो कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स, इस पे ध्यान रखना, आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। डेफिनेशन लिख ली, समझ कुछ घंटा नहीं आया, बस डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझो, डायमेंशंस होते क्या हैं, इनका जिंदगी में यूज क्या होता है। अच्छा, ये चीज लिखने के साथ साथ जरा आप ये भी लिख लो, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज बस लिख लो, मैं कह रहा हूं बस इसलिए अभी लिख लो, सब समझ आ जाएगा एकदम अच्छे से। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ लेंथ। पहली कौन सी होती थी हमारी? डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन बेसिकली होती क्या है? इसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है। ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं कैपिटल एल। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, ब्रैकेट में बंद करके। बस लिख लो, पूरा समझाऊंगा, क्यों है, कैसे है, सब समझाऊंगा, बस लिख लो अभी। डायमेंशन ऑफ मास क्या होगी भाई? कैपिटल एम, मास से कैपिटल एम। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ टाइम, 7 होती है ना, 7 याद है कि नहीं है? डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है भाई? डायमेंशन ऑफ टाइम, इसको हम करते हैं
कैपिटल टी से रिप्रेजेंट। अरे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी सेकंड होती है, लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है, और मास की क्या होती है? केजी होती है। अब ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशंस की। चौथा पॉइंट लिखो भाई, चौथी कौन सी होती थी? करंट। डायमेंशन ऑफ करंट, इसकी होती है ए। ठीक। पांचवी लिखो भाई, डायमेंशन ऑफ क्या भाई? टेम्परेचर। वैसे आपके यूज में तो ये तीन ही आएंगी, जो मोटे मोटे तौर पे हम लोग यूज करते हैं वो ये तीन ही आएंगी फिजिक्स में। कभी कभार इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक। बेसिकली ज़्यादातर हम लोग इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, पर सभी को पढ़ना जरूरी है तो पढ़ा देते हैं। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर बता दो भैया, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये डायमेंशन का ही सिंबल है तो ब्रैकेट लगाना मस्त है इस तरह का। छठवां है भाई, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बेसिकली ब्रैकेट में बंद करके MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक आखिरी बचा हुआ है कि क्या है वो? डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका क्या होगा भाई? क्या होता था? कैंडेला होता था, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके, कोई लोग इसको सी भी लिख देते हैं कैपिटल में, बेसिकली CD होता है। ठीक है, CD भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो, जो मत चाहे वो लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। चलो ये सारी चीजें नोट कर लो, पहले नोट कर लो, उसके बाद समझाते हैं आगे। नोट कर लिया? कह लो हाँ सर जी, इसे नोट तो कर लिया, पर घंटा ये समझ में तो ये कुछ नहीं आ रहा है इसमें, ये ऐसा कुछ तो समझ नहीं आ रहा कि जैसे कि जोड़ना होता है, घटाना, एडिशन सीखा है, उसका तो कुछ ना कुछ यूज़ है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, यकीन मानो। जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे, हाँ साइंटिस्ट तो बनेंगे तब बनेंगे, अभी का यूज़ बताओ भाई। इसका यूज़ ये है कि ये फॉर्मूला जो होता है ना आपका, जैसे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो फॉर्मूला कितना सही है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए डायमेंशन का यूज़ होता है। समझे? डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं उसे। किसी फॉर्मूले को आपको बनाना है, कल को आप साइंटिस्ट बन गए, आपने कहा कि चलो हम भी एक अपना नया फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत पढ़ लिए न्यूटन दादा के फॉर्मूले, अब अपना फॉर्मूला पढ़ाएंगे बच्चों को। तो जब आप फॉर्मूला बनाने चलोगे तब भी आपको ये डायमेंशन वाले टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कल को आपने अपना एक हेलीकॉप्टर या फिर कुछ नया सिस्टम बना के तैयार किया कि चलो आज से हम बाइक से, जो है ना पानी, उसमें पेट्रोल से तो गाड़ियां बहुत चलती हैं, पानी से गाड़ियां चलाएंगे, इस तरह का आप कोई सिस्टम बनाने को अचानक से चल दिए, तो वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ चेक करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो अभी तक देखो भाई, ये तो मैंने ऊपर ऊपर वाले सारे के सारे यूजेस आपको बता दिए कि बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है। इसके और भी कई सारे यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझे? अब बात करते हैं कि ठीक है ये चीज़ तो हम समझ गए, लेकिन ये तो बताओ कि इनको यूज़ कैसे करेंगे। ये L लिख दिया, M लिख दिया, T लिख दिया, चलो यही चीज़ देखो सबसे पहले कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। ये नोट कर लिया? बिगाड़ दूँ इसे? ठीक है, इसे मैं पूरा का पूरा बिगाड़ देता हूँ, ये बस छोड़ देता हूँ डेफिनेशन मैं छोड़ देता हूँ, ताकि डेफिनेशन बाद में चेक करवाऊँ। जैसे हमें कोई भी एक आप फिजिकल क्वांटिटी बताइए, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बताइए, कोई भी,
फिजिकल क्वांटिटी भूल तो नहीं गए, क्या होती हैं? वो सारी चीजें जिसे हम भावनाओं से ना जोड़ें, सारी की सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। स्पीड, एक्सीलेशन, फोर्स, ये सारी आपकी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये क्या होते हैं? तो भावनाओं से जुड़ी चीजें हैं, इनको नाप तोल थोड़ी ना सकते हैं, है ना। गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें जो है ना, इनको नापा तोला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, स्पीड को आप मेजर कर सकते हैं कि मैं कितनी स्पीड से भाग सकता हूँ, मेरी बाइक कितनी स्पीड से भाग सकती है, ये चीज़ आप मेजर कर सकते हैं, पर प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। तो अब देखो, जैसे कि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो वेलोसिटी ले लेता हूँ या स्पीड ले लेता हूँ, दोनों एक ही बातें हैं। अभी डायमेंशन वाले केस में दोनों एक ही बातें हैं। नहीं सर, इसके चक्कर में तो हमने बहुत खोपड़ी मारी थी 9th क्लास में और 10th क्लास में। एक ही चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ें हैं लेकिन डायमेंशन वाले केस में, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होता है। अच्छा, डायमेंशन का एक काम और होता है, जैसे कि डायमेंशन का मेन काम जो आपके यहाँ पे समझ में आएगा आपको, कोई यूनिट कन्वर्जन में आएगा। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि स्पीड को मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, कोई इसको किलोमीटर पर आवर लिखता है। तो होता क्या है कि इनका सबका सबका अपना अपना वो है मकसद, लेकिन स्पीड का डायमेंशन एक ही होगा हमेशा। डायमेंशन हमेशा एक ही होगा, जैसे मीटर पर सेकंड, ये तो फिजिक इसकी जो है ना, ऐसा यूनिट्स आप चेंज कर रहे हो, यूनिट्स बदल सकती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, पर डायमेंशन कभी नहीं बदल सकता। देखो, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू आपका होता है मीटर पर सेकंड, मान लो मीटर पर सेकंड लिख दो, या फिर किलोमीटर पर आवर, या फिर सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। आप जो भी लिखना चाहो भैया, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या होगा? देखो, यूनिट में बार बार चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मीटर पर सेकंड यूनिट है इसकी, ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेंटीमीटर पर मिनट है, ठीक। तो ये सारी इसकी यूनिट मैंने चेंज कर दी। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि डायमेंशन क्या होगी, तो मुझे जरा ये बताओ कि ये मीटर आपका क्या है, मीटर और किलोमीटर और सेंटीमीटर, ये क्या है आपका, क्या है, किस फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है बताइए? ये आता है आपका किसके अंदर? लेंथ के अंदर। ये सारी की सारी आपकी क्या है, क्या है? लेंथ। और पीछे जरा पन्ना पलट के देखिए, पन्ना बोले तो पेज, पीछे वाला पलट के देखिए कि मैंने लेंथ का डायमेंशन क्या बताया है। मैंने लेंथ का डायमेंशन बताया आपको एल बताया? नहीं, मैंने आपको बताया ब्रैकेट के अंदर एल। ध्यान रखना भाई, बिना ब्रैकेट के इसको, यानी कि बिना कपड़े के इंसान को रोड पे खड़ा कर दिया गया डायमेंशन के केस में। ये चीज ध्यान रखना, बिना ब्रैकेट के इसको मत रखना। अब बात करते हैं कि ये आपका सेकेंड, आवर, मिनट, ये क्या है? ये आपका टाइम है। और टाइम का मैंने क्या डायमेंशन बताया? टी, नहीं, ब्रैकेट में टी, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम गणित का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे टी की पावर 1 है, जरा यहाँ पे देख के बताओ टी की पावर क्या है? 1 है। अब ये ऊपर जाएगा। अच्छा, किसी की पावर नीचे अगर 1 हो, जैसे कि x/y, किसी की पावर अगर नीचे 1 है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाता है? x की पावर -1। और अगर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर -2, यानी कि ऊपर जाके क्या हो जाता है? पावर माइनस में बदल जाती है। अगर ऊपर पावर है, जैसे x को अगर नीचे ले जाए तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, x की पावर नीचे जाके माइनस में, यानी कि नीचे से अगर ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव होगी, ऊपर से अगर नीचे लाओगे तब भी पावर आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको बताइए भाई, इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा? ब्रैकेट में रखना मत भूलिएगा। अच्छा, इसको चाहे ऐसे लिख दो कि L और T की पावर -1, या फिर इसी को ऐसे लिख दो L T -1, ये एक ही बात हो जाती है, ठीक। तो ये इसका डायमेंशन है। स्पीड का ले लो या फिर वेलोसिटी का ले लो। अब मैं स्पीड और वेलोसिटी की बात एक ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई वेलोसिटी बराबर भी क्या होता है आपका? वेलोसिटी बराबर भी आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे भी लिखो, ये है तो ये लेंथ ही, लेंथ ही तो है, तो इसका कैपिटल ले लिया आएगा। और टाइम आप कैसे भी लिखो, ये आपका
टाइम टी ही आएगा। तो ये भी आपका हालांकि हो ही जाएगा एल टी माइनस 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायमेंशन थोड़ा सा समझ में आया होगा। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट चेंज हो सकता है पर डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगा। इसकी वजह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं। इसका यूज़ जो है ना, हम लोग बेसिकली पूरी फिजिक्स में और पूरी केमिस्ट्री में हम लोग अच्छे से इसका भर भर के यूज़ करते हैं यूनिट्स को कन्वर्ट करने में। अभी तक आप यूनिट को किलोमीटर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते थे। तो वो बेसिकली करते, तरीका वही है, तरीका कुछ अलग नहीं है, तरीका वही है। बस ये चीज़ है कि उसको हमने एक नया सा नाम दे दिया इस तरह से। तो चलो पहले इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। कुल मिला के ये नोट कर लिया, ठीक है। इसको बिगाड़ दें, बिगाड़ दो। अब हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से। कैसे करेंगे? करवा देंगे आपको कई सारे डायमेंशन, हो जाएगा क्लियर, है ना। याद कर लेना उनको, या फिर समय के साथ साथ आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कंसेप्ट यही था, कंसेप्ट यही था। मतलब डायमेंशन का जो मेन कंसेप्ट था, जो आज का बेसिकली टॉपिक था, उसके हिसाब से जो कंसेप्ट था वो यही था। अब इसके साथ हम लोग करवाएंगे एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन, फॉर्मूले करवाएंगे, उसके डायमेंशंस लिखवाएंगे, तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। इतना शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा? ठीक, चल जाएगा, ठीक। दूसरी जगह पे उसका फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला। और तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज होगी उसका डायमेंशन, वो एसआई यूनिट, ठीक। और चौथी चीज होगी उसका क्या? डायमेंशन। सबसे पहले मैं एकदम इजी दूंगा, खुद से निकालने की कोशिश करो। एरिया का, एरिया का खुद से निकालो। सबसे पहला है आपके पास एरिया। एरिया ये भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है? ये तो हलवा है, हलवा हलवा है। निकालो एरिया का, निकालो। निकाल लिया, वेरी गुड। देखो एरिया का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो फॉर्मूला होता है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर स्क्वायर, यही तो होती है। बस हो गया हमारा काम। लेंथ हमारा क्या है? लेंथ क्या है जल्दी से बताओ? लेंथ है हमारा, लेंथ ही है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो भी कैपिटल एल होगी। इनटू ब्रेथ हमारा क्या है? ब्रेथ भी हमारी लेंथ है, तो उसका भी जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल होगा। होगा कि नहीं होगा? इसकी वजह से हम लोग इसको एल स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन डायमेंशन क्या है? थोड़ा सा शर्मीला है। लिखने को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन हमारा थोड़ा सा शर्मीला है। इसकी वजह से ये क्या कहता है कि भैया मैं टाइम और उसके साथ लिख दो, भले ही वो जीरो हो तब भी उनके साथ मुझे लिख दो। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो मास का कहीं कंपोनेंट है, आपको मास कहीं दिख रहा है? सिर्फ लेंथ दिख रही है दो। इस फॉर्मूले में सिर्फ लेंथ दिख रही है दो, मास नहीं दिख रहा कहीं, ना टाइम कहीं दिख रहा। तो उसकी जगह पे मैं कैपिटल एम और कैपिटल टी का जीरो, पावर जीरो। एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, एल स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर, लेकिन एम की पावर जीरो और टी की पावर जीरो इसलिए लिख दिया ताकि उसे अकेलापन फील ना हो, ठीक है। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला वाला देखो भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो खुद से निकालो। ये होता है आपका मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एम की पावर जीरो होगी, मास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एल की पावर इस बार क्या हो जाएगी? 3, और टी की पावर अगेन 0। समझ गए? समझ गए? अब निकालो स्पीड का। चलो स्पीड का पिछली बार निकाल लिया, अब की बार निकाल दो वेलोसिटी का। सर इसका भी तो निकाल लिया था। कोई बात नहीं, फिर से निकाल लो। वेलोसिटी का निकालो भाई। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात मत करिए,
बहुत सताया था इसने पिछली साल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अगेन हमने पिछली बार अभी निकलवाया था। इसको लिखने को ऐसे लिख सकते हो, एम, इसमें मास का कहीं कंपोनेंट दिख नहीं रहा है लेकिन डिस्टेंस और टाइम का दिख रहा है। ठीक है, डिस्टेंस दिख रही है और टाइम दिख रहा है, इसलिए एम तो हम 0 कर देंगे। एल क्या होगा, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। वेरी गुड, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, समझ गए, डायमेंशन समझ गए, वेरी गुड। फोर्थ है, फोर्थ ले ले, चलो ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बताओ भाई, एक्सीलरेशन क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, यही तो होता था। एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होती थी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट बताओ भाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड और अपॉन में भी सेकेंड, तो यानी कि ओवरऑल ये आपकी निकल के आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक, तीनों बातें एक ही हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो या फिर मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, कुछ भी लिख लो। तो बता दो भैया, इससे हमारा चीज थोड़ा सा क्लियर हो गया। मास का कंपोनेंट इस बार भी नहीं दिख रहा है आपको, मास फॉर्मूले में कहीं नहीं दिख रहा है, तो m आपका 0 हो जाएगा। l बता दो भैया, l आपका एक ही है 1, और t की पावर इस बार हो जाएगी -2। क्लियर हो रही है बात, बताओ भाई क्लियर हो रही है। ठीक है, अगला ले लेते हैं भाई फोर्स। उसके फोर्स को बाद में, पहले डेंसिटी समझ लो। डेंसिटी, डेंसिटी का बताओ भाई क्या होगा, डेंसिटी का, डेंसिटी का आपका होगा मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होगा डेंसिटी। तो मास इस बार आ गया आपका, है ना, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब लिख दो, या फिर इसी चीज को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर की पावर 3। इस बार टाइम आपका 0 हो गया। ठीक है, केजी, केजी यानी कि m की पावर आपकी 1 आ गई, l की पावर -3 आ गई, और t की पावर 0 आ गई। ध्यान रखना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना भाई, तुम टी को लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो कतई मत लिखो, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, टी को लिखना चाहो लिख लो, या फिर मैं ऐसे इसे हटा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे अकेला इसको ऐसे लिख दूं, सही है, वो एक ही बात है। ठीक है, डेंसिटी लिख लिया। चलो अब 6th देखो भाई, फोर्स। फोर्स बता दो भैया क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो होता है, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। अभी देखो यह निकाला था। मास का क्या होगा, ऐसा यूनिट केजी, और एक्सीलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, मास का केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात समझ गए। तो इसी की वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा। अब बता दो भैया, इस बार मास का कंपोनेंट आपके पास आ गया, यानी कि मास का पावर आपका 1 होगा। इस बार सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके आएंगे, मास का पावर 1 होगा, और मीटर का यानी कि लेंथ का पावर भी आपका 1 होगा, और टाइम आपका -2 हो जाएगा। एसआई यूनिट में ही दिख जाएगा, आपको दिख रहा है आंसर इसका, एसआई यूनिट में ही दिख जाएगा। समझ गए, समझ गए, चलो इसे नोट कर लो, बोर्ड भर गया, इसे बिगाड़ते हैं।
नोट कर लिया। चलो मोमेंटम अपनी तरफ से लिखो। मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। खुद से करो भाई, मोमेंटम का खुद से निकालो। निकाल लिया, वेरी गुड। चलो अब मैं बताता हूँ, देखते हैं सही है कि गलत है। बहुत इजी है कंसेप्ट, इसके फॉर्मूले ढेर सारे हैं। मतलब जितने भी फॉर्मूले होते हैं सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, कुछ एक डायमेंशन लेस भी होते हैं। अभी बताऊंगा डायमेंशन लेस की कहानी क्या होती है। मैं सबके फॉर्मूले आपको ड्राइव नहीं करवाऊंगा कि सारी 12th के आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे फॉर्मूले, बेसिकली लिखे हुए एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन SL अरोड़ा ये सारी बुक्स में आपको सारे के सारे 11th और 12th के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनके सारे डायमेंशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनको अभी आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सारे फॉर्मूले अभी आपको नहीं कराऊंगा। आपको उन्हीं फॉर्मूले को का डायमेंशन लिखवाऊंगा जिनसे आप थोड़ा बहुत अवगत हो, अभी उन चीज़ों को आप जानते हो, ठीक है। फिर वो जब आते जाएंगे तो उनको करवाते जाएंगे उनका डायमेंशन। बेसिकली अभी मेन एम ये है कि हमें ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। तो बात करते हैं, 7th है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम बताओ भैया, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। याद था? कैसे कैसे याद था? जैसे याद था वो खुद को चॉकलेट देना भाई। अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे कंजूस। कैसे करूं भाई, आप बता देना, ठीक है। तो मैं चॉकलेट आपको कुरियर के थ्रू भिजवा दूंगा, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, मास का बताओ भाई क्या होता है? केजी। अच्छा हाँ, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है? फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई आपका बेसिकली न्यूटन कहलाता है, ठीक है। ना ये दिमाग में लगाने लगो कि भाई हमने तो फोर्स का न्यूटन पढ़ा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नया कहाँ से आ गया? नया नहीं है भाई, है कि न्यूटन को ही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। केजी और इसका मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है भाई? और मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो बता दो भैया इसका क्या होगा डायमेंशन, कितना निकल के आएगा बताओ भाई? m की पावर 1, l की पावर 1 और टाइम की पावर -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई, 8th बताओ भाई। 8th अब हमारे पास आता है वर्क। वर्क बताओ भाई क्या होता है? क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? क्या होता है वर्क का? खुद से करो भाई, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होता है, F.D होता है, FD cos थीटा। हाँ हाँ ठीक है, जो भी करना चाहो वो कर लो, लेकिन 10th क्लास में मैं ये मान के चलता हूँ बच्चों ने जो है यही पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। तो उसी के हिसाब से बेसिकली अभी आपका वो वाला भ्रम दूर हो जाएगा कि cos थीटा का कोई यूज़ नहीं होगा क्या? नहीं, वो आपका एक रेशियो है, तो बेसिकली वो आपका डायमेंशन लेस हो जाता है। बता दूंगा, अभी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, या फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही आपका होता है वर्क। तो फोर्स का बता दो भैया क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, ठीक है। चलो इसका खुद से करो, डायमेंशन निकालो एक बार। ट्राई किया? वेरी गुड। अच्छा इसका थोड़ा सा हम लोग इसको खोलते हैं। देखो न्यूटन को पिछले वाले में मैंने क्या बताया, न्यूटन को क्या लिख सकते हो? केजी, केजी और साथ में इसका क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। और इसके साथ एक मीटर और मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि m इंटू एम। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस यही तो आपका वर्क होता है, समझ रहे हो? फोर्स इनटू डिस्टेंस यही आपका वर्क होता है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया या मल्टीप्लाई किया तो ये आपका ओवरऑल कितना निकल के आएगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बात को समझे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बात समझ गए? ठीक है, तो इसका डायमेंशन बताओ भैया कितना निकल के आएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ, होप करता हूँ आपने निकाल लिया होगा। ये आपका m l की पावर -2, l की पावर +2, क्योंकि यहाँ पे मीटर इंटू मीटर 2 हो जाएंगे तो L2 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आपके 2 हैं यहाँ पे, सेकंड स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा माइनस की पावर, यानी कि t की पावर -2, यही आपका हो गया डायमेंशन। बात को समझ गए?
बात को समझ गए? वेरी गुड। अब बात करते हैं, इसको बिगाड़ दें, इसको बिगाड़ दें, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूटन मीटर है इसी को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। सुना होगा ना, हीट उसको भी जूल कहते हैं, एनर्जी उसको भी जूल कहते हैं। चलो ठीक है, इसको एनर्जी को बेसिकली अब करते हैं। नौवां फॉर्मूला है आपका पावर। पावर बता दो भैया, पावर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? पावर आपका इक्वल टू होता है किसके? वर्क अपॉन टाइम के, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यही तो आपका पावर होता है कि नहीं? तो वर्क यानी कि आपका जूल अपॉन जूल पर सेकेंड, यानी कि ये आपका बराबर होता है किसके? वाट के। वाट लगा दी, वाट, ठीक है। तो बताओ भैया, जूल पर सेकेंड आपका जूल किसके बराबर होता है? इसके बराबर। और नीचे एक और आपका बेसिकली यहाँ पे इसकी बता दो भाई, डायमेंशन क्या निकल के आएगा? ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे हो गया, मैं इसको ऊपर कर दूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ। mL/T-2, इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब इसका ये बताओ भाई, mL/T-2, सब कहानी सेम थी, सब कहानी सेम थी, बस नीचे जो है ना T की पावर 1 आ गया, +1, ठीक। इसको हटा दो भैया, इसको ये भी ऊपर जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? mL/T-3। बात को समझ गए? यानी कि वॉट आपका क्या निकल के आ गया, समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखो भाई, आगे एनर्जी। एनर्जी 10वां फॉर्मूला है आपका एनर्जी। अच्छा, एनर्जी को क्या कहते हैं जरा बताना, एनर्जी को क्या कहते हैं? ये आपका होता है बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक। तो अमाउंट ऑफ वर्क, ये भी तो आपका एक तरह का जूल ही है। अमाउंट ऑफ वर्क या फिर वर्क, सारी चीज़ें आपकी एक जैसी हैं, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ये सब एकदम थोड़ा सा मिल रहा है आपस में। मैं लाइन खींच देता हूँ, अलग हो गया। अमाउंट ऑफ वर्क यानी कि ये भी, इसकी भी आपकी यूनिट जूल होगी, और जिसकी यूनिट जूल होगी यानी कि उसका भी आपका सेम मटेरियल वही निकल के आएगा, क्या? जूल वाला। mL/T-2, ठीक। प्रेशर बता दो भाई, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। फोर्स क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या कर रहे हो सर जी, कहाँ का क्या लिख रहे हो? ये आपका प्रेशर है, यहां करो ना फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और ये आपका किसके बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको खोल के क्या रख सकते हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का बताना भाई क्या होता है, निकल के आता है, क्या निकल के आता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन आपका निकल के आता है केजी। उसका बताओ भाई, mL/T-2, अपॉन में आपका है यहाँ पे मीटर स्क्वायर। कितना है? मीटर स्क्वायर, यानी कि L की पावर 2। इसको क्या रख सकते हो? L की पावर 2 है, नीचे ऊपर जाएगा 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल आपका निकल के देगा ये इतना, L की पावर -1, T की पावर -2। तो प्रेशर आपका ये निकल के आ गया। समझ गए? नोट कर लो अगर इसे समझ गए। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अब एक होती है चीज़ डायमेंशन लेस, पहले इसे नोट करो, उसके बाद डायमेंशन लेस की कहानी समझाते हैं। नोट कर लिया? वेरी गुड। अब कहानी समझो जरा, डायमेंशन लेस कैसे कहते हैं। तो डायमेंशन लेस की कहानी बहुत ही ईजी है, बहुत हलवा है एकदम। हवा नहीं बनाना है ऐसे, बस हलवा है ये, उठा के बस सीधा खा लो, ठीक है। क्या होता है डायमेंशन लेस? कोई डायमेंशन ही ना बचे, यही होता है डायमेंशन लेस। कैसे नहीं बचेगी? अरे भैया, डायमेंशन कैसे भी आपस में कट जाए तो नहीं बचेगी। जैसे कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ रहे हो? जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डायमेंशन लेस की बात कर रहे हैं। डायमेंशन लेस क्या होता है? डायमेंशन
लेस। क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, समझो। अच्छा ये बताओ साइन थीटा आपका किसके बराबर होता है? साइन थीटा आपका किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से साइन थीटा यही तो होता है आपका, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। अच्छा परपेंडिकुलर बताओ होता क्या है? मास होता है, टाइम होता है, या लेंथ होती है? क्या होता है? ये आपकी लेंथ ही तो होती है परपेंडिकुलर, अलग से कोई क्वांटिटी थोड़ी ना है। ये आपकी परपेंडिकुलर क्या होती है? ये जैसे कि ये ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल है आपके पास, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये एंगल आपका थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो क्या होती है? ये भी आपकी लेंथ है। ये क्या है आपकी? आपकी लेंथ ही तो है। ये क्या है आपकी? ये भी आपकी लेंथ है कि नहीं है? तो ये भी आपकी लेंथ है, LENGTH, LENGTH, और ये भी आपकी लेंथ है, ठीक। यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m, नीचे भी क्या हो जाएगा? m, यानी कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? m की पावर 1 - 1, यानी कि ये आपका क्या बचेगा? किसी की भी ये m की पावर 0 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 क्या निकाल के दे देगा? 1। और जब किसी की पावर यानी कि जब आपका डायमेंशन 1 निकल के आ जाए तो उसी चीज को कहते हैं कि ये जो है ना, ये क्वांटिटी आपकी क्या हो गई? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, ये क्वांटिटी आपकी हो गई डायमेंशन लेस। ये जो है ना साइन थीटा आपका डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। समझ गए? समझ गए? जैसे कि ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। अब इसी तरह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन और सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे के सारे जो है ना ऊपर नीचे क्या निकाल के देते हैं? लेंथ का ही रेशियो तो होता है। तो लेंथ अपॉन लेंथ आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। पहली चीज ये, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एनी टी रेशियो, एनी टी रेशियो डू नॉट हैव डायमेंशन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास डायमेंशन नहीं होती। ये स्टार पॉइंट है, नोट कर लो। देखो कंसेप्ट वही है कि कट पिट के डायमेंशन खत्म हो जाए, यानी कि ये आपका एम ये सारी चीजें खत्म हो जाए, 1 निकल के आ जाए ओवरऑल, तो वो आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। कंसेप्ट यही है। अब चाहे कैसे भी निकालो, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। तो नोट कर लिया, बिगाड़ दूं इसे? ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। क्या बात कर दी आपने? कांस्टेंट, कांस्टेंट इसकी तो है ही क्या औकात। किसी भी कांस्टेंट की, जैसे दूसरी बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट ये भी तो आपका डायमेंशन लेस होगा। कांस्टेंट जैसे मैंने 2 लिख दिया, तो क्या 2 सेकेंड, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, या फिर 2 kg? क्या 2? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं 2 के साथ। तो ये भी आपका क्या है? डायमेंशन लेस। कोई भी कांस्टेंट आपका क्या होता है? डायमेंशन लेस। या कोई भी डायमेंशन हम निकाल रहे हैं और लास्ट में आपका कांस्टेंट निकल के आ जाए, तो वो भी आपका क्या होता है? डायमेंशन लेस। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, एक एग्जांपल और, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी बताओ, इसका फॉर्मूला नहीं पता है। डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये बेसिकली रेशियो होता है, कंपैरिजन का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बताओ भाई इसका क्या कहानी बनेगा? क्लियर है? देखो डेंसिटी, एक बात बताओ, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी करवाया था मैंने।
अभी करवाया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका जो डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला क्या निकल के आ जाता है, डायमेंशन फार्मूला आपका निकल के आ जाता है एम एल की पावर -3, यही तो निकलता है। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया वाटर की हो चाहे तेल की हो चाहे ऑयल की हो, किसी की भी हो, किसी भी टेम्परेचर पे हो, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डेंसिटी से मतलब है, समझ रहे हो। तो डेंसिटी का बताओ भाई, डेंसिटी का कितना है डायमेंशन, डेंसिटी का हमने अभी देखा कि एम एल की पावर -3, ये भी आपका हो गया एम एल की पावर -3, ये भी आपका हो गया एम एल की पावर -3, दोनों आपस में कट गया कट गया कट गया, तो ये आपका एंड में क्या निकाल के दे दिया, 1 निकाल के दे दिया। अगेन ये भी आपका डायमेंशन लेस है, समझ गए, समझ गए, नोट कर लो, नोट कर लो, इसे नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। अच्छा एंगल का बताओ भाई, एंगल का दिमाग लगाओ एक बार, एंगल का बताओ, एंगल पे दिमाग लगाओ जरा, एंगल पे लगा लिया, एंगल का जरा बताओ मुझे, एंगल का ये होता है एंगल इज इक्वल टू, जैसे कि कोई थीटा एंगल, मैंने थीटा बताया, थीटा इन रेडियन, इसका फॉर्मूला क्या बताया था। एंगल का कैसे बताऊं भैया, एंगल का ऐसे बताओ, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यही तो बताया था, एल अपॉन आर। ये क्या होता था, जैसे कि मैंने कोई आर्क बताया था, ये थीटा है, पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, ये जैसे थीटा है, ये आपकी लेंथ है एल, और ये क्या है रेडियस आर, ठीक। तो ये लेंथ ऑफ आर्क एल और ये रेडियस आपकी आर, तो यही तो आपका थीटा के बराबर होता है। ये भी आपकी एक लेंथ है, क्या है, लेंथ है, और ये भी आपकी एक लेंथ है। तो आगे मैं क्या कहने वाला हूँ आगे तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए ना। ये भी आपका क्या होगा एल, नीचे भी आपका क्या एल, तो एल से एल कट गया भैया, ये आपका बचा 1, और ये भी आपका क्या हो गया डायमेंशन लेस, क्या हो गया डायमेंशन लेस। अब सवाल ये आता है कि सर क्या सारे के सारे कांस्टेंट आपके डायमेंशन लेस होते हैं, तो नहीं, सारे कांस्टेंट आप डायमेंशन लेस नहीं कह सकते। फिजिक्स में कुछ एक कांस्टेंट्स ऐसे हैं बेसिकली, हाँ, अगर आपने 2 लिख दिया या 3 लिख दिया तो वो आपका 100% डायमेंशन लेस है, चाहे 1,00,000 लिख दो वो भी आपका डायमेंशन लेस होगा। लेकिन कुछ एक कांस्टेंट आते हैं ना फिजिक्स में जो फॉर्मूले के साथ लगते हैं, अरे वही जो आपका मूड खराब करते हैं, उनमें से कुछ एक बच जाते हैं, वो नहीं होते हैं डायमेंशन लेस। जैसे कि 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम कांस्टेंट्स, इनकी भी कहानी देख लो जो आपके डायमेंशन लेस नहीं होते। जैसे कि आपने फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किसे किसे याद है ये बात, क्या कर रहे हो, r2 लिख रहे हो, आर स्क्वायर लिख रहे हो, ठीक है, आर स्क्वायर लिख दिया। तो बताओ भाई जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जैसे इसका मुझे अगर मान लो वो निकालना है, क्या निकालना है, इसका मुझे अगर डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एफ जी फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा m1 m2 m2, ठीक। फोर्स का बताओ भैया क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन यानी कि केजी मीटर, इसका क्या होता है केजी मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू आर स्क्वायर, यही तो होता है केजी मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे मास इंटू एक्सीलेशन, मास का क्या होता है केजी, एक्सीलेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और आर स्क्वायर की जगह पे मैंने आर स्क्वायर को रख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आर स्क्वायर आपका यहाँ पहुंच जाएगा और m1 m2 आपका नीचे पहुंच जाएगा, उसी को मैंने यहाँ पे m1 m2 को नीचे पहुंचा दिया, रख दो भैया। m1 और m2 आपका क्या हो जाएगा मास 1 यानी कि मास 1 इंटू मास 2 यानी कि 2 kg यानी कि kg स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका kg स्क्वायर, है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो कर दो भैया इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आता है kg की पावर -1 सेकेंड की पावर -2 और आर स्क्वायर
अगर देखा जाए तो आर स्क्वायर ये आपकी क्या है, लेंथ है, ये आपका क्या है, टाइम है, और ये आपका क्या है, मास है। यानी कि आपका क्या निकल के आया, डायमेंशन क्या निकल के आया, -1, मास का -1, टाइम का -2 और लेंथ का 2। यानी कि सभी कांस्टेंट का हम ये नहीं कह सकते कि सब कांस्टेंट्स का, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका डायमेंशन निकल के आ गया, ओवरऑल आपका 1 नहीं बचा। अब मैं यही कह देता कि भैया 2, तो 2 क्या, जैसे 2 इस तरह का आपका कोई कांस्टेंट निकल के आ जाता था, इस तरह का अकेला कोई कांस्टेंट निकल के आ गया, तो हाँ उसका डायमेंशन आपका डायमेंशन लेस होगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें निकल के आ जाती तो हाँ इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस नहीं है, दिस इज नॉट डायमेंशन लेस, दिस इज नॉट डायमेंशन लेस। समझ गए, कौन नहीं है डायमेंशन लेस, ये नहीं है डायमेंशन लेस। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आपका डायमेंशन लेस नहीं है। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ाई करती रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी तरह से आप कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक।